नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी वह पल महसूस किया जब आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है? यानी न तो आप पैसे निकाल सकते हैं, न जमा कर सकते हैं और न ही कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यह स्थिति किसी के लिए भी परेशान करने वाली हो सकती है, चाहे आप एक सैलरीड व्यक्ति हों, बिजनेसमैन हों, स्टूडेंट हों या गृहिणी। बैंक अकाउंट फ्रीज होने की समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या हैं और सबसे जरूरी, इसे अनफ्रीज करने के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि मैं आपको आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा जो न सिर्फ आपकी समस्या हल करेगी बल्कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने में भी मदद करेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल टिप्स आपको मिलती रहें। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला कारण, संदिग्ध गतिविधियां या फ्रॉड का संदेह सबसे आम कारण है आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध गतिविधियां। दोस्तों, बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई आपके पैसे की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। अगर आपके अकाउंट में कोई असामान्य ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि अचानक बहुत बड़ी राशि जमा होना, बार बार अनजान स्रोतों से पैसे आना या विदेशी ट्रांजैक्शन जो आपकी सामान्य आदतों से मेल नहीं खाते, तो बैंक इसे फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह मान सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप आमतौर पर महीने में 50,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन अचानक आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए में जमा हो जाते हैं, या कोई विदेशी वेबसाइट पर आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट हो रहा है जबकि आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। ऐसी स्थिति में बैंक तुरंत आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है ताकि आपके पैसे सुरक्षित रहें। भारत में आरबीआई के सख्त नियमों के तहत बैंक ऐसी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लेते हैं। समाधान, सबसे पहले घबराएं नहीं, अपने बैंक की नजदीकी ब्रांच में जाएं या कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। बैंक को स्पष्ट करें कि आपके ट्रांजैक्शन वैध हैं। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं, जैसे आपका पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जैसे कि पैसे कहां से आए या कहां खर्च हुए। अगर फ्रॉड का मामला है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में शिकायत दर्ज करें। आपको एक एफआईआर कॉपी मिलेगी। इसके साथ साइबर सेल से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लें और इसे बैंक में जमा करें। यह प्रक्रिया आमतौर पर 3 से 7 दिन में पूरी हो सकती है, लेकिन यह बैंक और मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है। धैर्य रखें और नियमित रूप से बैंक से फॉलो अप करें। दूसरा कारण, कानूनी या सरकारी आदेश। यह कारण थोड़ा गंभीर हो सकता है। अगर कोई कोर्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय ईडी या पुलिस जैसे सरकारी संस्थान आपके अकाउंट पर रोक लगाने का आदेश देते हैं तो बैंक को उसे फ्रीज करना पड़ता है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब आपके ऊपर टैक्स बकाया हो, आप किसी कानूनी मामले में शामिल हों, जैसे साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड या कोई क्रिमिनल केस, या फिर आपका अकाउंट किसी जांच से जुड़ा हो। उदाहरण के लिए, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया और टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपके अकाउंट में अनडिक्लेयर्ड इनकम है, तो वे अकाउंट फ्रीज करने का आदेश दे सकते हैं। इसी तरह, अगर आपका अकाउंट गलती से किसी साइबर क्राइम से लिंक हो जाता है तो पुलिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 102 के तहत अकाउंट फ्रीज कर सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक केस में कहा कि बिना ठोस कारण के अकाउंट फ्रीज करना गलत है, लेकिन अगर सरकारी आदेश है तो बैंक के पास कोई विकल्प नहीं होता। समाधान, पहला कदम है बैंक से संपर्क करके फ्रीज का सटीक कारण पता करना। बैंक आपको लिखित में कारण दे सकता है। अगर मामला टैक्स से जुड़ा है तो नजदीकी इनकम टैक्स ऑफिस जाएं, बकाया टैक्स चुकाएं और क्लियरेंस लेटर या रसीद लें। इसे बैंक में जमा करें। अगर कोर्ट या पुलिस का आदेश है तो एक वकील की मदद लें। आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं या लीगल नोटिस भेज सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि कुछ लीगल सेंटर्स साइबर एक्सपर्ट्स से तुरंत सलाह देते हैं। आपको अपने पिछले 6 महीने के ट्रांजैक्शन, बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न जैसे दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। अगर आप निर्दोष हैं तो ये दस्तावेज आपकी मदद करेंगे। तीसरा कारण, केवाईसी अपडेट न होना या अकाउंट का इनएक्टिव होना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार हर कुछ सालों में अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी यानी नो योर कस्टमर अपडेट करना अनिवार्य है। इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेज अपडेट करने होते हैं। अगर आपने लंबे समय तक केवाईसी अपडेट नहीं किया तो बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है।
इसके अलावा अगर आपने अपने अकाउंट में 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया तो वह डोरमेंट या इनएक्टिव हो जाता है। यह भी एक तरह का फ्रीज ही है, क्योंकि आप उस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक पुराना सेविंग अकाउंट है जिसे आपने सालों से इस्तेमाल नहीं किया, तो बैंक इसे फ्रीज कर सकता है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न करे। यह सबसे आसान समस्या है। आपको बस ये करना है, अपनी बैंक ब्रांच में जाएं, केवाईसी फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा करें, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो। अगर अकाउंट डोरमेंट है तो एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करें, जैसे 10 रुपए जमा करना या निकालना, या फिर बैंक को एक रीएक्टिवेशन लेटर लिखें। यह प्रक्रिया आमतौर पर 1 से 2 दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को स्थायी रूप से बंद भी कर सकता है। इसलिए समय समय पर अपने अकाउंट की स्थिति चेक करते रहें। चौथा कारण, बकाया आरण या टैक्स जुर्माना। अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन, और उसकी ईएमआई समय पर नहीं चुकाई, तो बैंक आपके सेविंग अकाउंट पर लियन लगा सकता है। लियन का मतलब है कि बैंक आपके अकाउंट से पैसे निकालने की अनुमति नहीं देगा जब तक बकाया राशि चुक नहीं जाती। इसी तरह अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल बकाया है या चेक बाउंस हुआ है, तो भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने जीएसटी या इनकम टैक्स का भुगतान नहीं किया, तो टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। समाधान, सबसे पहले बकाया राशि चुकाने की कोशिश करें। अगर पूरी रकम देना मुमकिन नहीं है तो बैंक से बात करें और इंस्टॉलमेंट प्लान मांगें। टैक्स से जुड़ा मामला है तो इनकम टैक्स ऑफिस या जीएसटी पोर्टल पर जाकर बकाया चुकाएं और रसीद लें। इस रसीद को बैंक में जमा करें। अगर राशि बहुत बड़ी है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या वकील से सलाह लें। वे आपको रीपेमेंट प्लान या कानूनी रास्ता सुझा सकते हैं। 5वां कारण, साइबर क्राइम से जुड़ाव। आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या है। अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं या गलती से आपका अकाउंट किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन से लिंक हो गया है, तो साइबर सेल या पुलिस आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्कैमर आपके अकाउंट का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफर करता है, तो जांच के दौरान आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। वडोदरा और दिल्ली जैसे शहरों में साइबर क्राइम के कई केस सामने आए हैं, जहां मासूम लोगों के अकाउंट फ्रीज हुए। समाधान, तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और शिकायत दर्ज करें। नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करें और उसकी कॉपी लें। साइबर सेल से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लें और इसे बैंक में जमा करें। अगर आप फ्रॉड के शिकार हैं तो अपने बैंक को तुरंत सूचित करें और ट्रांजैक्शन डिटेल्स शेयर करें। जरूरत पड़ने पर किसी साइबर लॉ एक्सपर्ट या वकील से सलाह लें। कुछ यूट्यूब चैनल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इस तरह के मामलों में तुरंत गाइड करते हैं। कुछ जरूरी टिप्स। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज होने से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतें। अपने अकाउंट को नियमित रूप से मॉनिटर करें। हर महीने बैंक स्टेटमेंट चेक करें। केवाईसी हमेशा अपडेट रखें। अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें और अपने बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर न करें। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो तुरंत बैंक से संपर्क करें और कारण पता करें। हमेशा अपने दस्तावेज जैसे आधार, पैन और पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट तैयार रखें। तो दोस्तों, ये थे बैंक अकाउंट फ्रीज होने के 5 प्रमुख कारण और उनके समाधान। चाहे वह संदिग्ध गतिविधियां हों, कानूनी आदेश हों, केवाईसी की कमी हो, बकाया लोन हो या साइबर क्राइम से जुड़ाव, हर समस्या का हल है। बस आपको धैर्य रखना है और सही कदम उठाने हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे उपयोगी लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हर किसी के काम आ सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई फाइनेंशियल टिप्स के साथ।